आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना अभी एक ट्रेन डेवलप कर रहा है जो 1000 किलोमीटर पर आवर यानी 621 माइल्स पर आवर्स की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये ट्रेन इतनी तेज़ है कि आपको कोलकाता से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में ले जा सकती है। जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन शिंकानसेन आमतौर पर 200 माइल्स पर आवर यानी 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है और दुनिया की सबसे तेज़ कमर्शियल मैगलेव ट्रेन जो शंघाई मैगलेव है उसकी टॉप स्पीड 268 माइल्स पर आवर या 431 किलोमीटर पर आवर है। अब सोचिए एक ऐसी ट्रेन जो स्पीड में डबल हो, जो कई कमर्शियल प्लेन से भी तेज़ हो, जो 575 माइल्स पर आवर या 925 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज करती है। आज के ज़माने में हम हमेशा चीज़ें तेज़, ज़्यादा एफिशिएंट और कनेक्टेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने घोड़े वाली गाड़ियों से कार्स, प्रोपेलर प्लेन्स से जेट्स और अब हम एक ऐसी चीज़ के करीब हैं जो हमारी सबसे धीमी ट्रेन्स को भी तेज़ बना दे। ये है टी फ्लाइट मैगलेव वैक्यूम ट्रेन, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो हाई स्पीड ट्रैवल के बारे में हम जो भी जानते हैं उससे दोबारा लिखने वाले हैं। लेकिन इसके डिटेल्स में जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं कि हम इस तक कैसे आए हैं। ट्रेन्स ने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी तरक्की की है। जब स्टीम इंजन्स सबसे पहले आए तब 48 किलोमीटर या 30 माइल की स्पीड को तेज़ माना जाता था। ये हॉर्स ड्रॉन कैरेज से काफ़ी बेहतर था। कार्स ने भी अपना रास्ता बनाया जो आमतौर पर 64 से 80 किलोमीटर पर आवर्स या 40 से 50 माइल्स की स्पीड से चलती थी। 1964 में जापान ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन इंट्रोड्यूस की जो लगभग 210 किलोमीटर पर आवर या 130 माइल्स की स्पीड से चलती थी। ये एक गेम चेंजर था जो लोगों को लंबे सफ़र को काफ़ी कम वक्त में तय करने की सुविधा देता था। आज भी ये ट्रेन इम्प्रूव हो चुकी है। कुछ मॉडल्स अब 320 किलोमीटर पर आवर या 200 माइल्स तक की स्पीड तक पहुंच सकती है। 2004 में चाइना ने अपनी पहली कमर्शियल मैगलेव ट्रेन शंघाई में लॉन्च की जो 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। उस वक्त ये एक रेवोल्यूशन थी। ट्रेन ने पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से सिर्फ 8 मिनट में जोड़ा, जो 30.5 किलोमीटर का ट्रैक कवर करती है। लेकिन चाइना के लिए ये तो बस शुरुआत थी। शंघाई मैगलेव जो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। और अगर कुछ चीज़ हमने चाइना से सीखी है तो वो ये है कि उन्हें फॉरेन टेक्नोलॉजी पर रिलायंस बिल्कुल नहीं पसंद है। 2016 तक चाइना ने अपना खुद का मैगलेव सिस्टम चांगशा में डेवलप कर लिया। ये ट्रेन धीमी थी, लगभग 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, लेकिन ये कुछ और काफ़ी सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट करती थी। चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की एबिलिटी चांगशा लाइन बनाने में लगभग $750 मिलियन की कॉस्ट आई थी, और जबकि ये काफ़ी महंगा लगता है, ये दूसरे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कंपैरिजन में काफ़ी मॉडेस्ट है। ये लाइन हर ट्रेन में 363 पैसेंजर्स को ले जा सकती है और सक्सेसफुली चल रही है। हर एक डेवलपमेंट अपने टाइम के हिसाब से एक बड़ा कदम था। इन्होंने सफ़र, कम्यूटिंग और सिटी प्लानिंग के तरीके बदल दिए। वो शहर जो पहले दूर थे अब ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटिंग अब ज़्यादा पॉसिबल हो गई है। इस प्रोग्रेस को देखकर हम नए टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हैं। ये दिखाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हर नए एडवांस के साथ इवॉल्व कर रहा है। अब आज के दिन की बात करें तो चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने स्टेप लिया है, और वो सिर्फ थोड़ी तेज़ ट्रेन्स बनाने का प्लान नहीं कर रहे हैं, वो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं। जो नए सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टारगेट कर रही है। इसको अचीव करने के लिए वो 2 टेक्नोलॉजीज को कंबाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन और वैक्यूम ट्यूब्स। अब आप सोच रहे होंगे, रुको, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा कि हाइपरलूप जिसके बारे में इलॉन मस्क ने बताया था? तो हाँ और नहीं। दोनों टेक्नोलॉजीज का मकसद हाई स्पीड अचीव करना है लो प्रेशर ट्यूब्स का इस्तेमाल करके, लेकिन काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। पर हम इस बात को थोड़ी देर में समझेंगे। तो थोड़ा सोचिए कि कौन सी चीज़ है जो व्हीकल की स्पीड को कम करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, एयर रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप तेज़ होते हैं हवा एक इनविजिबल वॉल की तरह बन जाती है, इसलिए करंट फास्टेस्ट ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चल पाती है। उसके आगे आप बस हवा से लड़ रहे होते हैं। ये नई हाई स्पीड ट्रेन एक लो वैक्यूम इन्वायरमेंट में चलती है।
इससे हवा का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, जिससे वो ज़बरदस्त स्पीड अचीव कर पाती है। तो मैगलेव टेक्नोलॉजी क्या है? मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है जो पावरफुल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करता है ट्रेन्स को लिफ्ट और प्रोपेल करने के लिए। यहाँ ट्रेन्स ट्रैक पर व्हील्स की जगह मैग्नेटिक फील्ड पर फ्लोट करती है। मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये 20 सेंचुरीज की शुरुआत में रॉबर्ट गुडगार्ड और एमिल बेसिलेट ने पहली बार प्रपोज किया था, जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने की सोची थी। लेकिन रिसेंट डेकेड्स में ही इसको प्रैक्टिस में देखा गया है। अब चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल मैगलेव ट्रेन्स ट्रैक से लगभग 10 मिलीमीटर ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन इस नए सिस्टम में ये 100 मिलीमीटर ऊपर लेविटेट करती है, जो 10 टाइम्स ज़्यादा है। इस हाइट को इंक्रीज करने से इंटरफेरेंस कम होता है और अल्ट्रा हाई स्पीड पर स्टेबल ऑपरेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये ट्रेन्स कार्बन फाइबर मटेरियल से बन रही है, जो वेट को कम करते हैं और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। यहाँ सिर्फ तेज जाना मकसद नहीं है, यहाँ एफिशिएंट तरीके से तेज जाना मकसद है। जो सुपर कंडक्टिंग मैगलेव सिस्टम यूज के लिए जा रहा है वो काफी क्लेवर है। जब कुछ मटेरियल्स को बहुत लो टेम्परेचर्स पर कूल किया जाता है तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रेजिस्टेंस के कंडक्ट कर सकते हैं। इससे मैग्नेटिक लेविटेशन काफ़ी एफिशिएंट और स्टेबल हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो हमने पेपर पर सुना है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? तो उन्होंने ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू कर दी है और रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है। संघाई प्रोविंस में उन्होंने ऑलरेडी एक 2 किलोमीटर का टेस्टिंग ट्रैक बनाया है। 2 किलोमीटर शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन इतना काफ़ी है क्रिटिकल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट रिजल्ट्स थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस के काफ़ी क्लोज आई है। टेस्ट के दौरान उन्होंने कुछ की एस्पेक्ट्स पर फोकस किया। पहला, कंट्रोल नेविगेशन। ऐसे हाई स्पीड पर छोटी सी भी डेविएशन कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। सिस्टम को ट्रेन को एग्जैक्ट इंटेंडेड पाथ पर रखना जरूरी है विथ इनक्रेडिबल प्रेसिजन। दूसरा, स्टेबल सस्पेंशन। ट्रेन को ट्रैक के ऊपर एक कंसिस्टेंट हाइट मेंटेन करनी होती है बिना वॉबलिंग या फ्लक्चुएशंस के। ये पैसेंजर कंफर्ट और सेफ्टी के लिए जरूरी है। आखिरी, सेफ स्टॉपिंग। फास्ट जाना एक बात है, लेकिन सेफली स्टॉप करना उतना ही जरूरी है। टेस्ट में ये दिखाया गया है कि सिस्टम हाई स्पीड से कंट्रोल्ड स्टॉप कर सकता है। इस टेस्ट ने प्रूव किया है बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। अगला स्टेप है इसे लॉन्गर डिस्टेंस तक स्केल करना। अब सोचिए कि इसका प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या मतलब है। ऐसे स्पीड से क्या हो सकता है? ये इकोनॉमिस्ट को एक चीज समझाता है जिसे वो 1 आवर इकोनॉमिक सर्कल कहते हैं। मैसिव अर्बन क्लस्टर्स जहां कोई भी 2 पॉइंट 1 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं होंगे। ये पूरी तरह से लोगों के रहने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। सोचिए, आप एक शहर में रहकर दूसरे शहर में जो कई 100 किलोमीटर दूर है काम के लिए कम्यूट कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी आसान बना सकता है। शहरें जो अभी आवर्स दूर हैं वो एक ही शहर के अलग नेबरहुड्स की तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर ये ट्रेन्स शॉर्ट हॉल फ्लाइट को रिप्लेस कर सकती है तो हमें कार्बन एमिशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल सकता है। एयर ट्रैवल ग्रीन हाउस गैसेस का मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो क्लियर ऑल्टरनेटिव ऑफर करती है वो ध्यान देने के लायक है। इसको समझने के लिए एक टिपिकल शॉर्ट हॉल फ्लाइट 150 से 200 जी कार्बन डाइऑक्साइड पर पैसेंजर किलोमीटर एमिट कर सकती है। उसके कंपैरिजन में इवन कन्वेंशनल हाई स्पीड रेल सिर्फ 20 से 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। मैगलेव वैक्यूम ट्रेन्स जो अभी ज़्यादा एफिशिएंट है, ये इसे और नीचे लाने में मदद कर सकती है, पर इसमें 1 सेकेंड के लिए अभी ब्रेक लगाते हैं। जैसे ये सब काफ़ी कूल लगता है, वैसे ही काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी है जो ओवरकम करने हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लंबे डिस्टेंस पर लो वैक्यूम ट्यूब्स बनाना सस्ता नहीं है और इस सिस्टम को एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना भी एक कॉम्प्लेक्स काम है। आपको आइडिया देने के लिए कन्वेंशनल हाई स्पीड रेल लाइंस बनाने का कॉस्ट
17 मिलियन से 170 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर हो सकता है, जो टेरेंस और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैगलेव सिस्टम वैक्यूम ट्यूब्स में ये शायद और भी ज़्यादा महंगा हो। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक सिंगल लॉन्ग डिस्टेंस लाइन के लिए। सेफ्टी भी एक क्रूशियल कंसिडरेशन है। इस स्पीड पर छोटी सी भी प्रॉब्लम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। इमरजेंसी सिस्टम को फुल प्रूफ होना जरूरी है। ये जरूरी है कि चाइना ही सिर्फ एक कंट्री नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। जापान अपने सुपर कंडक्ट मैगलेव ट्रेन डेवलप कर रहा है। चोशान कैनन जो 505 किलोमीटर पर आवर या 311 माइल्स तक की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चाइनीज सिस्टम की प्रपोज स्पीड से इतना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है और एक्चुअली अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ कंपनीज हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो चाइनीज मैगलेव सिस्टम से कुछ सिमिलैरिटीज रखती है। प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन सक्सेसफुल टेस्ट भी हुए हैं और कई स्टेट्स हाइपरलूप प्रोजेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। मस्क का हाइपरलूप और चाइना का टी फ्लाइट का मेन डिफरेंस उसके डिजाइन और गोल्स में है। दोनों हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो अलग अप्रोचेस लेते हैं। हाइपरलूप का एम है कि 1200 किलोमीटर पर आवर या 760 माइल्स तक की स्पीड अचीव करना यूजिंग पॉड्स इन अ लो ट्यूब प्रेशर, जबकि टी फ्लाइट का टारगेट है 1000 किलोमीटर पर आवर या 621 माइल्स पर आवर, जो मैगलेव टेक्नोलॉजी का यूज करता है एक ऐसे ट्यूब में जो वैक्यूम के पास भी नहीं होती। हाइपरलूप अभी तक मोस्टली ड्राइंग बोर्ड पर है। वर्जिन हाइपरलूप ने भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे काम करना बंद कर दिया, जबकि चाइना अपने मैगलेव ट्रेन्स के एक्सपीरियंस पर काम कर रहा है। जबकि सिमिलर प्रोजेक्ट्स दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हेडलाइंस बनाते रहे हैं। चाइना का अप्रोच जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का है, कन्वेंशनल मैगलेव से स्टार्ट करके धीरे धीरे बाउंड्रीज को पुश करना, वो शायद ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां आप सिटीज के बीच साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इतनी तेज ट्रैवल करने का आइडिया आपको थोड़ा नर्वस लग रहा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे लिए मुझे इंतज़ार है ये देखने का कि ये टेक्नोलॉजीज़ कहाँ जाती हैं। बीजिंग में ब्रेकफास्ट, संघाई में लंच और फिर बीजिंग में डिनर एक ही दिन में, ये आइडिया माइंड ब्लोइंग है। कौन जाने शायद कुछ डेकेड्स में ये ट्रैवल उतना कॉमन हो जाए जितना आजकल बस लेना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।